नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खड़गे बोले अब की बार 400 पार, हंस पड़े मोदी। डीके सुरेश के अलग देश बनाने के बयान पर कहा देश तोड़ने की बात स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, बजट सेशन के तीसरे दिन यानी कि 2 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल खड़गे कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के दक्षिण के अलग राज्यों को मिलाकर एक अलग देश के बयान पर पार्टी का पक्ष रख रहे थे। राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम इसे कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। मैं खुद कहूंगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे। इसके आगे उन्होंने लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर भी चुटकी ली। खड़गे ने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि बहुमत आपका है, पहले ही 330 सांसद हैं, अब तो 400 पार का नारा लग रहा है। इसके बाद राज्यसभा में मौजूद पक्ष और विपक्ष के सांसद जोर जोर से हंसने लगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। इसी बीच कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर भी जमकर हंगामा हुआ था। प्रहलाद जोशी ने मांग करते हुए कहा कि डीके सुरेश के अलग देश के बयान वाले मामले को एथिक्स कमेटी में भेजा जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। झारखंड से कांग्रेस झामुमो राजद एमएलए हैदराबाद पहुंचे। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड। जी हां दोस्तों, झारखंड में चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन के विधायक तेलंगाना पहुंच गए हैं। रांची से चार्टर्ड फ्लाइट से विधायक हैदराबाद पहुंचे। इन्हें हैदराबाद के लियोनिया रिसोर्ट में ठहराया गया। उधर दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे चंपई सोरेन को झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। वहीं दोस्तों, अगली खबर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि हेमंत और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता कांग्रेस को छोड़ दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों पश्चिम बंगाल से गुजर रही है। इसमें राहुल गांधी ने कहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे नेताओं को पार्टी से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वे इसकी विचारधारा से सहमत नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा 2014 में भाजपा में शामिल हो गए थे और अब वह असम के मुख्यमंत्री हैं, जबकि मिलिंद देवड़ा पिछले महीने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। वहीं दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को कांग्रेस के डिजिटल मीडिया योद्धाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा और मिलिंद देवड़ा जैसे लोग कांग्रेस से चले जाएं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। हेमंत एक विशेष प्रकार की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीति नहीं है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी को असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। यात्रा का अगला पड़ाव अब झारखंड है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है इलाहाबाद से। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानव्यापी तहखाने में पूजा रोकने से इनकार हो गया है। 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। पूजा शुरू होने के बाद पहले जुम्मे पर 1700 नमाजी पहुंचे। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल एजी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। गुरुवार को हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। इसके बाद बेंच ने राज्य सरकार से वाराणसी की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अगली बड़ी अपडेट है दिल्ली भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। भारत मोबिलिटी एक्सपो में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। टाटा ने पेश की इको फ्रेंडली कारें। मारुति ने भी फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली कार दिखाई। जी हां दोस्तों, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। यहां उन्होंने अलग अलग स्टॉल पर जाकर व्हीकल की जानकारी ली। दिल्ली के भारत मंडपम में यह एक्सपो 1 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 3 फरवरी तक चलेगा। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने वहां अपने संबोधन पर कहा कि आज का भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आज का भारत भविष्य की नीतियों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है और इनमें निश्चित तौर पर मोबिलिटी सेक्टर के लिए विशेष जगह है। कल जो बजट पेश हुआ
आप उसमें भी इसका विजन देख पाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है बॉलीवुड से। मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर के चलते हुई मौत, मैनेजर ने किया कंफर्म। जी हां दोस्तों, मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं रही। उनके मैनेजर से मिली जानकारी के अनुसार पूनम पांडे की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि बीते कुछ समय से वह सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी और सर्वाइकल कैंसर की वजह से ही उनकी मौत हुई है। यह खबर पूनम पांडे के फैंस और उन्हें चाहने वालों के लिए एक दर्दनाक खबर है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पूनम पांडे महज 32 साल की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराओ, इतना घमंड क्यों, कांग्रेस पर ममता का तीखा प्रहार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को वह संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वह बनारस में बीजेपी को हरा कर दिखाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। मुझे प्रशासन से इसके बारे में पता चला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा सत्ता के लिए देश को भी बेच सकती है। चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की, लोकसभा में पता नहीं क्या करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय को घेरने का प्रयास किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया। ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया था। आज उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के पार्टी नेताओं के साथ भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में हमारी पार्टी का मेयर बने या बीजेपी का, हमें फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाजपा ने चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, इजराइल को ब्रिटेन देगा सबसे बड़ा झटका, फिलिस्तीन को दे सकता है स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उनका देश गाजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता दे सकता है। राजनयिक ने कहा है कि ब्रिटेन इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्रीय समाधान की दिशा में कई वर्षों से जारी वार्ता के क्या नतीजे रहते हैं। विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने की मंशा से गुरुवार को लेबनान की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक गाजा पर हमास का नियंत्रण है तब तक मान्यता देने की दिशा में कोई काम नहीं होगा, लेकिन इजराइल के फिलिस्तीनी नेताओं के साथ बातचीत जारी रहने की सूरत में यह हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, उत्तराखंड सरकार को यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिला। इसे कल कैबिनेट में रखा जाएगा। 5 से 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। जी हां दोस्तों, समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। शुक्रवार को देहरादून में सीएम आवास में कमेटी की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट कल यानी कि 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाई जाएगी। कैबिनेट की मोहर के बाद यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके लिए 5 फरवरी से विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी कि 6 फरवरी को ड्राफ्ट विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हम ड्राफ्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट से। दरअसल दोस्तों दूसरे टेस्ट का पहला दिन यशस्वी के नाम रहा। जायसवाल 179 पर नाबाद। टीम इंडिया का स्कोर 336, 6 विकेट के नुकसान पर शोएब बशीर को 2 विकेट मिले। जी हां दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का पहला दिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम रहा। उन्होंने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जमाया। जायसवाल की पारी के दम पर भारतीय टीम ने शुक्रवार को पहली पारी में 6 विकेट पर 336 रन बना लिए। जायसवाल 179 रन पर नाबाद हैं, जबकि रविंद्रचंद अश्विन 5 रन पर नॉट आउट हैं। विशाखापट्टनम के वाईएस राज चंद्रशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन ओपनिंग करने उतरे भारतीय कप्तान इस फैसले को सही साबित नहीं कर सके और 40 रन के टीम के स्कोर पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें डेब्यूटेंट बॉलर शोएब बशीर ने ओली पोप के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, प्रशांत किशोर बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई तुक नहीं, समझाया भी।
जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों पश्चिम बंगाल में है। मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा असम होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची और फिर बिहार में एंट्री की। इसके बाद फिर से पश्चिम बंगाल में है। वहीं दोस्तों, मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। इंडिया टुडे के साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनको एडवाइजर कौन कर रहा है, एडवाइस कौन कर रहा है, लेकिन मुख्यालय छोड़कर यात्रा पर जाने का ये उपयुक्त समय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को चुनाव से 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले आयोजित किया जाना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। संजय रावत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश अंबेडकर। सीट शेयरिंग की मीटिंग में आए थे। जी हां दोस्तों, मुंबई में शुक्रवार को सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की दूसरी मीटिंग हुई। इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद अंबेडकर होटल से नीचे आए तो उन्होंने मीडिया से कहा कि इंडिया लगभग खत्म हो चुका है। प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंडिया नहीं है। नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी अलग हो गए हैं। बची समाजवादी पार्टी, उसने 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया के साथ ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। पेटीएम का शेयर 2 दिन में 40% टूटा। सेंसेक्स 440 अंक बढ़कर 72,085 पर बंद। आईटी और बैंकिंग शेयर्स चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 440 अंक की तेजी के साथ 72,085 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी 156 अंकों की तेजी रही। यह 21,853 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। आज दोस्तों, पावर, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीपीसीएल, पावर ग्रिड और ओएनजीसी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आइसर मोटर्स, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, तंगहाल पाकिस्तान मालदीव की आर्थिक मदद करेगा। भारत की तरफ से मदद में कटौती हुई तो पाकिस्तान बोला मालदीव को हमारा सपोर्ट है। जी हां दोस्तों, भारत से तनाव के बीच मालदीव के समर्थन में पाकिस्तान सामने आ गया है। पाकिस्तान ने मालदीव को विकास कार्यों में मदद देने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक खाकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो से फोन पर बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने मालदीव पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। दरअसल दोस्तों, भारत ने मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय मदद में करीब 22% की कटौती कर दी है। 2024-25 वित्त वर्ष में मालदीव के विकास में मदद पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं, जबकि 2023-24 में सरकार ने मालदीव को 770.90 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई थी। विदेश मंत्रालय के जरिए यह मदद अलग अलग स्कीमों के तहत मालदीव तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है निर्मला सीतारमण को लेकर। दक्षिण भारत में हमारे काम को लेकर गलत धारणाएं, एनडीटीवी से बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दक्षिण भारत के बारे में लोगों के मन में सच्चाई से ज्यादा गलत धारणाएं हैं। इन क्षेत्रों में विकासोन्मुख इकोसिस्टम पहले से ही अस्तित्व में था, जिसमें राज्य सरकारों और केंद्र दोनों ने ही भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने उक्त बातें कही। उन्होंने मोदी सरकार के साउथ इंडिया प्लान को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि दक्षिण के बारे में सच्चाई से ज्यादा गलतफहमियां घूम रही है। मैं बता सकती हूं, उधर एजुकेशन लेवल, स्किल लेवल, अपॉर्चुनिटी लेवल, यह सब पहले से ठीक है। उधर से विदेश को पलायन करने वाले लोग भी ज्यादा हैं। उधर डेवलपमेंट है क्योंकि वहां इकोसिस्टम पहले से ही तैयार है। सरकारी नहीं, उधर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। हम वास्तविकता देख रहे हैं। इकोसिस्टम को तैयार करने में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने भी शायद बहुत सारे काम किए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान जनता के लिए खुला। 50,000 लोगों ने टिकट बुक किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने उद्यान उत्सव 2024 की शुरुआत की। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान शुक्रवार यानी कि 2 फरवरी को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी भी प्रदर्शित की जा रही है। टिकट लेकर ही उद्यान में एंट्री मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2024 का उद्घाटन
किया था। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने कहा कि पहले दिन के लिए करीब 50,000 लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं। पहली बार अमृत उद्यान में आने वाले लोगों के लिए 18 किस्मों के 42,000 ट्यूलिप वाला एक थीम गार्डन विकसित किया गया है। 225 साल पुराना शीशम का पेड़ और बोनसाई उद्यान लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसमें 300 से अधिक बोनसाई छोटे पेड़ हैं, इनमें से कई दशकों पुराने हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 70 साल तक देश में पढ़ाया गया गलत इतिहास, हम सुधारेंगे, बोले एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शुक्रवार को नर्मदापुरम के बनखेड़ी के नवीन महाविद्यालय के भवन के भूमि पूजन में पहुंचे। यह उन्होंने देश में अब तक पढ़ाए गए इतिहास पर सवाल उठाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में अब तक गलत इतिहास पढ़ाया गया। जिन्होंने भारत को लूटा उनका महिमा मंडन हुआ, जिन मुगलों ने देश को लूटा उनका महिमा मंडन किया गया। इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की थी, उससे पहले का इतिहास है। जिन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया उनका महिमा मंडन हुआ। भारत में 70 साल तक गलत इतिहास पढ़ाया गया। मुगलों का इतिहास गुलामी का इतिहास बोझ बन गया था। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 4 दिन पहले एक्स्ट्रा कोच लगाने की घोषणा कर यात्रियों को दिए टिकट, लेकिन कोच लगाना भूल गया रेलवे, भारी हंगामा। जी हां दोस्तों, रेलवे ने 4 दिन पहले ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद कई यात्रियों ने अतिरिक्त कोच के लिए टिकट भी कटवा लिया, लेकिन यात्रा के लिए जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि जिस कोच का उन्होंने टिकट ले रखा है वह ट्रेन में है ही नहीं। काफी भागदौड़ करने के बाद भी जब यात्रियों को वह कोच नहीं मिला तो फिर भारी हंगामा हो गया। यात्रियों के हंगामे पर रेलवे अधिकारियों की नींद खुली तो फिर मामले में लिपापोती करते हुए अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी कारणों से अतिरिक्त कोच नहीं लगाई गई, अहमदाबाद में अतिरिक्त कोच लगाई जाएगी। इस बीच पूरे सफर यात्री परेशान होते रहे। रेलवे की भारी लापरवाही का यह मामला राजस्थान के जोधपुर से सामने आया है, जहां जोधपुर से दादर जाने वाली ट्रेन संख्या 14807 जोधपुर दादर में रेलवे स्लीपर क्लास का अतिरिक्त कोच लगाना ही भूल गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्टर विजय ने लॉन्च की अपनी पार्टी, बताया आगे का सियासी प्लान भी। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मशहूर अभिनेता कमांडर विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। इसे अंग्रेजी में विक्टोरियस तमिल एसोसिएशन के रूप में जाना जाएगा। एक्टर विजय ने कहा कि विजय मक्कल इयक्कम कई सालों से अपनी पूरी क्षमता के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक सेवाएं और राहत का काम कर रहा है। अब राजनीतिक क्षमता की जरूरत है। एक्टर विजय को तमिलनाडु में कमांडर की उपाधि मिली हुई है। अपने बयान में कमांडर ने कहा कि अकेले एक स्वैच्छिक संगठन के लिए संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार लाना मुश्किल है। इसके लिए राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान राजनीतिक माहौल से आप सभी परिचित हैं। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति भ्रष्ट, विभाजनकारी, जो जाति और धर्म के नाम पर विभाजन करने का काम करती है, यह हमारी एकता और प्रगति में एक बाधा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अच्छी शिक्षिका थी लेकिन सामाजिक नहीं, ट्रांसजेंडर टीचर को स्कूल से निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य से नौकरी से हटाई गई एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका की याचिका पर जवाब मांगा है। जेंडर का खुलासा करने के बाद ट्रांसजेंडर शिक्षक को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद शिक्षक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलग अलग निजी स्कूलों ने शिक्षक की लैंगिक पहचान पता चलने के बाद सेवा समाप्त कर दी। वहीं दोस्तों, सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि शिक्षक के लिए कुछ करना होगा, ऐसा जैसे कि वह नौकरी पर आती है, उसे नौकरी से हटा दिया गया। केवल एक ट्रांसजेंडर होने की वजह से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है और उसे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कहा गया है। हम इसे अंतिम निपटान के लिए आगे सोमवार सुनवाई करेंगे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने गुजरात के जामनगर में स्कूल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के खीरी स्थित एक अन्य निजी स्कूल के अध्यक्ष से जवाब मांगा था। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, भारत मालदीव के बीच दूसरी मीटिंग हुई शुरू, भारतीय सैनिकों को माले से निकालने पर बातचीत, आपसी सहमति से हल निकालने पर फोकस। जी हां दोस्तों, मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने के मसले पर दोनों देशों के बीच बातचीत नई दिल्ली में शुक्रवार को शुरू हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मीटिंग का पहला दौर मालदीव की राजधानी माले में हुआ था। नई दिल्ली में बातचीत का दूसरा दौर है। इस कवायद का मकसद इस मसले का ऐसा हल तलाशना है जो दोनों देशों को कबूल हो। भारत के करीब 75 सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस में वहां की सेना की मदद करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप का है मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची। क्राइम ब्रांच के एसीपी एक मामले में नोटिस देने केजरीवाल के घर पहुंचे। दिल्ली पुलिस की एक टीम केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल का कहना था कि उनके 21 विधायकों को तोड़ने की योजना है। इस
संबंध में उनके 7 विधायकों से संपर्क भी किया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि बीजेपी दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। उनके 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। आतिशी ने कहा था कि सही वक्त आने पर वे ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने नागरिकों को किया आगाह, केवाईसी अपडेटेशन के नाम पर चल रहे फ्रॉड से रहें सतर्क। जी हां दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी अपडेट किए जाने के नाम पर किए जा रहे फ्रॉड को लेकर नागरिकों को आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि हाल ही के दिनों में केवाईसी अपडेट करने की आड़ में कई कस्टमर्स फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें सामने आई है। ऐसे में आरबीआई ने नागरिकों से सावधानी बरतने और नुकसान से बचने के लिए संभल कर रहने और ऐसे फर्जीवाड़े से खुद को बचाने की नसीहत दी है। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि किस प्रकार केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसे मामलों में फ्रॉड करने के लिए पहले कस्टमर्स के पास फोन कॉल, एसएमएस या ईमेल के जरिए मैसेज आता है, जिसके जरिए कस्टमर्स की निजी जानकारियों का खुलासा कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा उनके खाते का लॉगिन डिटेल्स मांगा जाता है या फिर उन्हें मैसेज के जरिए लिंक भेजकर अनऑथराइज्ड या अनवेरिफाइड ऐप मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद उनके अकाउंट से बड़ा अमाउंट निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम दर्ज है? जी हां दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने की सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।